हाँ, तो आज हम लोगों को पढ़ना है श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी। और इसके बारे में जब चर्चा होती है तो याद रखिएगा बंधु कि श्रीलंका जो देश है और इसके प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालेंगे तो इस देश को बसाने वाला राजा रावण था। और इस समय आप लोग देख ही रहे हैं कि समय चल रहा है अब रावण को जलाने वाला। और जब उस पर प्रकाश डालेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसकी जो हत्या है इसी विजयदशमी के दिन की थी। और इसलिए उसी की हत्या के उपलक्ष्य में जब 15 दिन के बाद घर आए थे तो दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। और उनके आने की खुशी में अयोध्या नगरी में दीप जला था और वही आज पूरे भारतवर्ष में मनता है। अब तो विदेशों तक फैल गया है। समझने की बातें ये रही कि उस घटना को अगर जोड़कर देखा जाए तो आज हम लोगों को पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी। तो वही श्रीलंका नगरी की बात हो रही है जो भगवान राम और रावण से संबंधित है। श्रीलंका नगरी की जब बात किया जाता है तो यह जो नगर है, यह जो देश है, एक द्वीपी देश है। द्वीपी का अर्थ ही होता है कि जिस देश के चारों तरफ पानी हो, बीच में वो टापू पर बना हो। तो बीच इसके चारों तरफ जो आपको फिगर दिख रहा होगा, जो चित्र दिख रहा है, इसमें रेड से जितना बनाए हैं सब पानी है। और इस पानी के बीच में एक मिट्टी की संरचना है, उस संरचना पर यह देश बसा हुआ है। और जब चर्चा करते हैं कि इस श्रीलंका की बात तो भारत से जोड़कर जब देखा जाएगा तो भारत की बात की जाएगी तो समझने की चीजें हैं कि भारत से यह 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब अगर ध्यान देने की बात है कि 33 किलोमीटर की दूरी पर तो यह देश स्थित है श्रीलंका। अब देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य के जफराबाद नामक एक जिला बसा हुआ है। उसी में रामेश्वरम एक जगह है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने ईश्वर को स्थापित किया था समुद्र को पार करने के लिए। रामेश्वर नाम इसीलिए पड़ा रामेश्वरम कि राम के ईश्वर वहां बनाए गए। तो शिव जी का वहां मंदिर बना हुआ है, वही रामेश्वरम मंदिर है जहां लोग दर्शन करने जाया करते हैं। और उस जगह से यह जो देश है श्रीलंका 33 किलोमीटर दूर है। भारत और पाक के बीच जल का बंटवारा किया गया और उसमें एक संधि की गई, दोनों देशों के बीच समझौता किया गया। संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो दोनों देशों को जोड़ने के लिए जो एक अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम गवर्नर या कह लें कि पाक के नाम से जाने जाते थे और उन्हीं के नाम पर यह संधि रखी गई है। इस संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। इसके बाद बात होती है कि यह तो कह दिया गया कि एक द्वीपीय देश है, इसके चारों तरफ पानी है। यह आजाद 1948 में हुआ था। और इसके बाद बात बढ़ती है कि इसकी सत्ता, तो जब यह आजाद हो गया 1948 में तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर यहाँ की सरकार बनाई गई शुरुआती दौर में। तो उसी सन में 1948 में ही सरकार बनी। जबरदस्ती जिनकी संख्या ज्यादा थी सरकार पर कब्जा जमा लिए वो लोग थे सिंहली वहां की एक भाषा है जिनका संबंध बौद्ध धर्म के लोगों से है। बौद्ध धर्म के लोग वहां 74% थे। 74% लोग बौद्ध धर्म वाले थे। इसके बाद ये बहुसंख्य थे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए सरकार में आए थे वहां पर। और तमिल लोग रहते थे जो हिंदू और मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे। साथ ही साथ इनकी संख्या 18% थी। इसमें श्रीलंकाई तमिल थे, भारतीय तमिल थे। 13% श्रीलंकाई तमिल और 5% भारतीय तमिल थे। याद रखने की बातें हैं। इसके बाद ईसाई धर्म के लोग 7% थे और अन्य धर्म वाले लोग 1% थे। टोटल प्रतिशतों को जोड़ने पर 100% लोग वहां रहा करते थे। 100% वहां लोग रहते थे। इनमें हुआ क्या कि देखिए सरकार तो बन गई, अब भाषा को बांटने की बात हुई। तो भाषा की जब बात की गई बंधु, तो भाषा के आधार पर वहां जो सरकार बनती उसने जबरदस्ती अपने बहुसंख्यता के आधार पर 1956 में कानून पारित किया और सिंहली को देश का राज्य भाषा घोषित
कर दिया, देश की राज्य भाषा घोषित कर दी गई सिंहली। इसके बाद वहां के जो तमिल लोग थे वो तमिल लोग इनसे रुष्ट हो गए, खिंच गए, और खिंचने के पश्चात यह देखने को मिला कि ये दोनों लोग लड़ गए, सिंहली और तमिल। और लड़ने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई कि ये दोनों लोग आमने सामने लड़े, और लड़ने के बाद यह इतने ज्यादा लड़ गए कि 1980 में तमिल लोगों ने एक लिटेट नामक पार्टी की स्थापना की, और लिटेट जो पार्टी बनी थी उस पार्टी के बदौलत ये लोग इनसे जबरदस्त लड़ाई की। इतनी लड़ाई हुई कि वह लड़ाई गृह युद्ध में बदल गया, और गृह युद्ध हुआ, पूरे तमिलों को भी नुकसान हुआ, सिंहलियों को भी नुकसान हुआ, और ये हालात हो गई कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, सांस्कृतिक व्यवस्था खराब हो गई, सारी व्यवस्थाएं भंग हो चुकी थी। जब व्यवस्था भंग हो गई, इसके बाद यह देश सुव्यवस्थित तो भी नहीं हो पाया, लेकिन श्रीलंका के लोग जो बहुसंख्य थे अपनी हार नहीं माने, और अंततः यह घटना घटी कि ये बहुसंख्यता के आधार पर वहां सरकार में बने रहे और इनको उपेक्षित करते रहे। बात यहां तक समाप्त होती है। श्रीलंका की साझेदारी यहां तक हो गई कि श्रीलंका की सत्ता कैसे बटी थी, कैसे इनका विभाजन हुआ था, ये जो है इसमें आपको सूक्ष्म रूप में समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।